सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आप एक मिसाल समझें, हमने बाज़ार से सामान ख़रीदना हो, बाज़ार से सामान ख़रीदना हो तो हम क्या पता है करते हैं, हम बाज़ार में जाते हैं। सबसे पहले तो बाज़ार जाते हैं, ठीक है, बाज़ार जाते हैं। बाज़ार जाने के बाद फिर मुख्तलिफ़ मार्केट्स होती हैं, जूतियों की मार्केट अलग होती है, कपड़े की मार्केट अलग होती है। ये बाज़ जगह ऐसा होता है, सुपर स्टोर्स पे चले जाए ना आप, तो हर चीज़ का अलग अलग एक काउंटर बना होता है, अलग अलग एक जगह मुकर्रर होती है। अच्छा, हम चले गए बाज़ार, हमने ख़रीदने कपड़े, तो हम जूतियों की मार्केट से गुज़र के कपड़ों वाली मार्केट में चले जाएँ। कपड़े की मार्केट में दाखिल हुए, फिर उसके बाद हम आला, औसत और अदना, ये भी हमारे जहन में होती है मार्केट्स, ठीक है। एक मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें, और एक दुकान पे चले गए हम। जब दुकान पे गए तो दुकान पे मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े, मर्दाना, जनाना और बचगाना, ये 3 कैटेगरी, ठीक है। मतलब चिल्ड्रंस के लिए, किड्स के लिए अलग हैं, और लेडीज़ के लिए अलग है, और जेंट्स के लिए अलग है, वो अलग अलग है। अब हमें जो चाहिए होंगे हम वहाँ जाके बैठेंगे। अच्छा, वहाँ जाके जब बैठ गए, फिर आगे लेडीज़ के कपड़ों के लिए चले गए हम, तो लेडीज़ के कपड़ों में जाके बैठ के फिर आगे कैटेगरी फिर बन जाती है अलग अलग। वो क्या होता है कि हम रेशमी हैं जी, ये लॉन के हैं, ये लीलन के हैं, ये दीगर हैं, ये इस तरह होता है। फिर हम उसमें आगे गए तो एक लीलन या लॉन है, तो लॉन किस किस्म की है, 2-3 कैटेगरी में। अच्छा, हमने सबसे पहले कपड़े वाली मार्केट में पहुँचे। अगर हमारे पास हमने कपड़ा लेना, तो ऐसा नहीं है कपड़ा लेना है तो हम सारी दुकानें फिरते जाएंगे मुँह उठा के। जूती वाली दुकान से पूछे, भाजी इतने कपड़ा है जी, वो कहेगा नहीं। अगली दुकान से पूछे, भाजी कपड़ा है कि नहीं। तो मतलब हम डायरेक्ट पहले मेन कैटेगरी में दाखिल होंगे, तो मेन कैटेगरी से आगे फिर चलते 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 अपने मतलूबा तक पहुँच जाएँ। ऐसे ही होता है। आपने शुरू में पढ़ा था कलिमात ढूंढने। मिसाल के तो हमारे पास एक कलिमा है, इसको आप इस मिसाल से भी समझ सकते हैं कि कपड़ा है आपके पास, आपने कमीज़ आपके पास है, शलवार आपने उसके साथ के मैच करके लेनी है, तो आप पहले कपड़े वाली मार्केट में दाखिल होंगे, फिर लेडीज़ वाले कपड़े, इस तरह करते 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 एंड तक पहुँच जाएंगे। ऐसे ही होता है कि हमारे पास एक कलिमा है, तो कलमे के हमने चेक करना होता है कि ये कलिमा कौन से बाब को हो सकता है। अबवाब कितने हैं, वो 6 आपको बता दिए गए हैं कि 6 अबवाब हैं, तो उन अबवाब से हमें पता चलता है। देखें ना, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मार्केट में ढूंढने से मिलती हैं, आपको पता नहीं होता कौन किस किस्म की मार्केट से मिलेंगे, और बाज़ का तो फिर पता चल जाता है, एक मरतबा ख़रीद लेते हैं तो फिर पता चल जाता है। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात हम चीज़ें ख़रीदने जाते हैं तो हमें नाम नहीं पता होता, ये क्या नाम है। तो मेरे एक दोस्त है, तो उनको वो टूथपिक होती है ना, वो इस्तेमाल करनी, बाज़ अच्छी किस्म की होती है, उसको पता नहीं था ये कहाँ से मिलती हैं, तो वो किराने की दुकानों से ढूंढता रहा, नहीं पता चली ना। अब किराने की दुकानों से ढूंढ के फिर वो 1-2 जनरल स्टोर्स पे गया, वहाँ पे भी उसको नहीं मिल सकी। फिर वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास वो इस काम के लिए नहीं गया, डॉक्टर के पास वैसे ही गया, तो वहाँ पहुँचा तो वहाँ पड़ी हुई थी, तो डॉक्टर की दुकान पर देख उसने अच्छा। अब दोबारा उसको जब भी इस तरह की चीज़ ढूंढनी है तो वो उधर चला जाता है। उम्मीद है बात को 2-3 मिसालों से जब मैं अर्ज़ किया वो आप समझ गए होंगे। आपके पास एक कलिमा है, आपने देखना है कि अगर तो 6 अबवाब जो सुलासी मुजर्रद के हैं उनमें से किसी के साथ मिलता जुलता है, ठीक है। आपने ढूंढना है कि ये कौन सा सीगा है, किस सीगे पर बिल्कुल पूरा फिट आता है। तो 6 अबवाब हमारे पास सुलासी मुजर्रद के होंगे, कुछ सुलासी मज़ीफ़ी के होंगे, कुछ रुबाई के होंगे, कुछ और इस तरह करके होंगे। अब अबवाब का, चूँकि अबवाब में ये होता है कि इब्तिदा के जो 2 सीगे होते हैं ना, वो दरवाज़ा बना होता है, हम उधर दाखिल हो गए, अच्छा इसके वज़न पर आ सकता है, दाखिल को चेक कर लेंगे, पूरा घूम जाएंगे, ठीक है। जब बाब से दाखिल होते हैं ना, बाब के अंदर, फिर हम देखते हैं ये फ़ेल है या इसम है, इसम में तो अस्माए मुश्तक़ा में से है या नहीं है, ठीक है। और अगर फ़ेल है तो फ़ेल कौन सा है, माजी, मुज़ारे, अमर, नहीं कौन सा है, फिर आगे जाके पहले वो बाब से दाखिल होना। तो आज हम आपको बताएंगे 6 अबवाब की सुरूफ़ सगीरा, ठीक है, सुरूफ़ कबीरा आप पढ़ चुके हैं। यानी एक जो उन्वान होता है, यानी फ़ेल माजी है, तो फ़ेल माजी की जो सरफेस कबीर है वो सारी की सारी है। यानी कौन कौन से सीखे हैं, पहले 3 सीखे, पहले 6 सीखे गायब के हैं और मुज़क्कर और मुअन्नस के,
ठीक है। फिर 6 सीगे हाजिर के हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस के, फिर मुतकल्लिम के। तो अब हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि वो माजी का पहला सीगा अगर एडजस्ट होता है या नहीं होता। मिसाल के तौर पे मेरे पास है शारिबा, उसने पिया। अब शारिबा को मैं ढूंढना चाहता हूँ, तो मैं देखूँगा कि नासारा यनसुरु, तो शारिबा ये मुझे पहला सीगा लग रहा है। नासारा यनसुरु के वज़न पर नहीं हो सकता क्योंकि ये माजी का लग रहा है, 3 हरफ हैं, तो नहीं, ये नासरा के वज़न पर नहीं आ सकता। फिर मैं देखता हूँ हासिबा यासिबु, हाँ यार हासिबा के वज़न पर आ सकता है, हासिबा के वज़न पर हम फिट कर लेंगे, ले जाके हासिबा के वज़न पर आ गया। लेकिन जब वो आगे वाले पढ़ेंगे ना कि मशरब आता है, यशरबु आता है, नहीं 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 नहीं, ये हासिबा के वज़न पर नहीं। तो फिर आलिमा या आलमु, सामिया यसमु जिसको बोलते हैं, हाँ यार इस पर फिट आया। अच्छा, इस पे भी आपको बता देंगे कौन सा मसदर किस वज़न पर कौन से बाब से आता है, वो भी पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको तरीका कार ढूंढने का बता रहा हूँ, सीगा ढूंढने का। तो सुलासी पहले सरूफ़ कबीरा यानी पूरी की पूरी गर्दान इकट्ठी की गई, गर्दानों के पहले पहले सीगे ले लिए गए, गर्दानों के बाद गर्दानों के पहले पहले सीगे ले लिए गए। गर्दानों के पहले पहले सीगे ले के ये सरफ़ कबीर होती है, गर्दानों के पहले पहले सीगे ले के और बाज़ गर्दानें पूरी की पूरी रख के एक सरफ़ सगीर बनाई। क्या बनाई? सरफ़ सगीर, यानी पूरी एक सुपर स्टोर बना दिया, पूरी मार्केट का एक बाज़ार की एक मार्केट बना दी, ठीक है। फिर एक शॉप के अंदर हर किस्म के कपड़े पड़े हैं, तो वो आप सरफ़ कबीर से तशबीह दे लें। जब आप पीछे हटेंगे तो एक पूरी मार्केट होगी, ठीक है। फिर एक उस मार्केट का दरवाज़ा होगा, तो ये बाब होते हैं। तो गर्दान और उसकी अक़साम आज हम पढ़ेंगे। मेरी मिसालें अगर नहीं भी समझ आई तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको सबक एक मरतबा याद हो जाएगा, फिर भी मिसालें फ़िट होती नज़र आएंगी तो मज़ा आ जाएगा। इसम या फ़ेल के किसी सीगा को मुख्तलिफ़ सीगों की तरफ फेरना, इसे अरबी में सरफ़ या तसरीफ़ कहते हैं। यानी एक सीगा को, माजी के सीगे को, मुज़ारे, ठीक है, अमर, नहीं, ये आगे सारा लेके चलना। सरफ़ की 2 अक़साम हैं, सरफ़ सगीर और सरफ़ कबीर। सरफ़ सगीर की तारीफ़ क्या है कि किसी कलिमा को उसके बाद सीगों की तरफ फेरना। मसदर का एक सीगा, मसदर से एक सीगा बनाया, फिर उससे आगे बाज़ सीगों की तरफ फेर देना। यानी हर गर्दान का एक एक सीगा जो है ना ऊपर वाला, उसकी तरफ फेर के बता देना कि दाराबा से फ़ेल मुज़ारे वाहिद गायब का सीगा यदरिब बनता है, और जो इसके बाद अमर बनता है वो इस तरह बनता है, और इसमें फ़ाइल इस तरह बनता है। तो बाज़ सीगों के इब्तदाई सीगे बाज़ गर्दानों को लेकर ना उसकी तरफ फेरना, ये सरफ़ सगीर है। यानी बाज़ गर्दानों के बाज़ सीगे ले के घूमना फिरना, ये होती है सरफ़ सगीर। सरफ़ कबीर किसी कलिमा को उसके तमाम सीगों की तरफ फेरना। तो सलासी मुजर्रद अबवाब की सुरूफ़ सगीरा अब आपको बताएंगे। इसको आपने सिर्फ रट्टा लगाना है और कोई काम नहीं। रट्टा लगाना इस तरह कि आप अंधेरे में भी रोटी खा लेते हैं ना, इस तरह आप इसको रट्टा लगाएं। यानी फ़ेल माजी का पहला सीगा लिया, फ़ेल माजी मारूफ़ का दाराबा, फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ का पहला सीगा लिया दाराबा यदरिबु, फिर मसदर को रखा दरबन, फिर उसके बाद इसमें फ़ाइल का पहला सीगा रखा, फिर उसके बाद फ़ेल माजी मजहूल का पहला सीगा, फिर फ़ेल मुज़ारे मजहूल का पहला सीगा, फिर मसदर, और फिर इसमें मफ़ूल। दाराबा यदरिबु दरबन फ़वा दारिबुन व दुरिबा युदरबु दरबन फ़ज़ा का मदरूबुन, ये हो गई। इसके बाद आपने फ़ेल मुज़ारे का पहला फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ का, ठीक है, सीगा रखना है। सॉरी, फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ का सीगा तो पहले गुजर चुका ना। अब हमने रखना है जो इससे आगे बनते हैं, लम यदरिब लम युदरब, यानी मारूफ़ और मजहूल दोनों का पहला पहला सीगा। फिर हमने रखना है नफ़ी तकीद बिलनासबा की जो गर्दान है उसका पहला पहला सीगा मारूफ़ और मजहूल का, लन यदरिबा लन युदरबा, ठीक है। ला यदरिबु ला युदरबु भी दाखिल कर सकते हैं, यानी फ़ेल मुज़ारे मनफ़ी को। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़े से गर्दानें लिखी होती हैं जो होती है ना सुरूफ़ सगीरा। तो अगर आप कहीं इसके उलट पढ़ते हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लम यदरिब लम युदरब ला यदरिब ला युदरब लन यदरिब लन युदरब ला यदरिबन्ना ला युदरबन्ना ला यदरिबन ला युदरबन, यानी नून सकीला मारूफ़ और मजहूल और नून खफीफ़ा मारूफ़ और मजहूल का सीगा, ठीक है। ये भी दोनों रख दिए। उसके बाद आ गया
अल अम्रु मिन्हु, ये जो नाम शुरू में होंगे ना अल अम्रु मिन्हु, तो यानी इससे अमर इस तरह आता है, इदरिब लितुदरब लियदरिब लियुदरब। और वन्नही अनु ला तदरिब ला तुदरब ला यदरिब ला युदरब। इसके बाद ज़रफ़ की पूरी गर्दान आएगी, फिर इसमें आला की पूरी गर्दान आएगी, वो आप पीछे पढ़ चुके हैं, याद करना आसान हो जाएगा। और अफ़आल तफ़ज़ील अल मुज़क्कर मिन्हु, अफ़आल तफ़ज़ील अल मुज़क्कर मिन्हु भी आता है, तो ये भी आप पूरी गर्दान पीछे याद कर चुके हैं। अदरब अदरबान अदरबूना अदारिब व उदैरिबुन वल मुन्नस मिन्हु दुरबा दुरबयान दुरबयादुन दुरबुन व दुरैबा। फिर ताज्जुब का सबक भी आप पढ़ चुके हैं, मा अदरबहु व अदरिब बिही व दारूबा। तो ये गर्दान मतलब ये है कि पहली लाइन आप यूँ याद करना है कि पहली लाइन के अंदर माजी का वाहिद का सीगा, ठीक है, मारूफ़ का, फिर मुज़ारे मारूफ़ का वाहिद का सीगा, फिर मस्दर, फिर उसके बाद अच्छा मस्दर हर जगह एक ही वज़न पर नहीं आपने पढ़ना, जिस तरह मस्दर है उसी तरह ही आप पढ़ेंगे, ठीक है। शुरबुन मस्दर है ना, तो शारिब यशरब शुरबन पढ़ेंगे, शरबन नहीं पढ़ेंगे, दरबन आपने याद कर लिया तब उसी वज़न पर है। फिर उसके बाद इसमें फ़ाइल का वाहिद का सीगा, उसके बाद जनाब आपने फ़ेल माजी का वाहिद का सीगा मजहूल का, फिर फ़ेल मुज़ारे मजहूल का वाहिद का सीगा, फिर मस्दर और फिर इसमें मफ़ूल। उसके बाद नफ़ी जहत बलम का मारूफ़ मजहूल का सीगा, फिर फ़ेल मुज़ारे मनफ़ी का मारूफ़ मजहूल का सीगा, फिर उसके बाद नफ़ी तकीज़ बलन नासिबा फ़ेल का मारूफ़ और मजहूल का सीगा। उसके बाद आप ले आएंगे लाम तकीद बानून तकीद सकीला मारूफ़ मजहूल का सीगा, फिर लाम तकीद बानून तकीद खफीफ़ा मारूफ़ मजहूल। जो आपने सारी गर्दानें पीछे पढ़ ली हैं ना, उनको आप इकट्ठा करेंगे, पहले वाला सीगा लेके आएंगे, ठीक। उसके बाद अमर हाजिर का अलग तरीका होता है, अमर गैब मुतकल्लिम का अलग तरीका, तो हाजिर के दो सीगे पहले लगाएंगे मारूफ़ और मजहूल का। और अब आपको इदरिब लितुदरब आपने पढ़ा होगा कि मजहूल बनाने का तरीका कार क्या है, वो आप समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद नहीं जो है वो पहले हाजिर के दो सीगे होंगे मारूफ़ और मजहूल के, फिर गैब मुतकल्लिम दो सीगे। उसके बाद आ जाएगी गर्दान इसमें ज़रफ़ की, जब इसमें ज़रफ़ की गर्दान आएगी तो इसमें ज़रफ़ के पूरे सीगे होंगे, फिर इसमें आला की गर्दान आ जाएगी, तो वो भी आप सारी याद कर चुके हैं, तो आपको अगर याद किए तो अब आसानी हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगी इसमें तफ़सील का सीगा, तो इसमें अलग बाद इसमें तब्दील आ जाएगी, इसमें तब्दील के में दो किस्म के होंगे, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों अलग अलग होंगे। फिर फ़ेल ताज्जुब, तो ये पूरी एक सरफ़ सगीर हो जाएगी। अच्छा, ये सुरूफ़ सगीरा हैं 6, सरफ़ सगीर सुलासी मुजर्रद सही असबाब नसर यनसुरु नसरन। अब नसर यनसुरु नहीं पढ़ना, नसर यनसुरु पढ़ना। ये 6 जो हैं ये बेसिक होंगी हमारी, ये हम सांचे तैयार कर रहे हैं, सांचे हमें मिल जाएंगे, जो भी सीगा आप बोलेंगे वो इनके ऊपर फ़िट करके देखेंगे, इनके ऊपर आता है, अगर फ़िट आता है तो दारब यदरिबु की पूरी सरफ़ सगीर और फिर इसकी सरफ़ कबीर, जिस इनमें से किसी पर फ़िट आता है तो हम बोलेंगे ये दारब यदरिबु बाब का सीगा है, ठीक है। अगर नसर यनसुरु के पूरी सरफ़ सगीर जो है या इससे आगे वाले जो सरफ़ कबीर हैं उनमें किसी पर फ़िट होगा तो हम घूम फिर के आएँगे, बोलेंगे नसर यनसुरु तो होके आए हैं, नहीं ये फ़लाँ दुकान का कपड़ा है, तो नसर यनसुरु का ये सीगा है। इसी तरह बाकी बाब जो है वो अभी आप देख लें, सरफ़ सगीर सलासी मुजर्रद सैयद बाब सामी यसमो, फिर फ़ाता यफ्तहु, फिर हसिबा यासिबु, और छठे नंबर पे कारुमा यकरुम। सवाल सुन लीजिए, कहते हैं गर्दान की तारीफ़ और इसकी अक़साम बयान करें, सरफ़ सगीर और सरफ़ कबीर की तारीफ़ें बयान करें, ये आसान नहीं है। अच्छा, यहाँ ना आखिर में जाके मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, ये जो सरफ़ सगीर सलासी मुजर्रद सैयद बाब कारुमा यकरुम है ना, इसकी जब मजहूल का सीगा पढ़ेंगे ना तो बिही लगेगा, मजहूल का सीगा पढ़ेंगे तो बिही लगेगा। जैसे वो कुरिम बिही व युक्रम, कुरिम बिही युक्रम बिही करामतन, करामत इसलिए पढ़ा कि मस्दर इसका करामतन आता है, करमन नहीं पढ़ना। अच्छा, मकरूम बिही ये इसमें मफूल। अच्छा, जहाँ जहाँ लगा हुआ है ना, पहले मैंने आपको अर्ज़ कर दिया है कि जो मजहूल है ना, क्योंकि पहला सीगा जो होता है ये मारूफ़ का होता है, इसमें नहीं लगेगा, दूसरा सीगा मजहूल का होता है उसमें लगेगा बिही। अच्छा, ये बिही लगाने की ज़रूरत क्या है, अगर कोई नहीं लगा सकता ना, बी ना लगे तो परेशान ना हो, वो उसी तरह याद कर ले, ठीक है। ये वक़्त आने पे जब बात समझ आती है फिर आसान लगता है। अच्छा, ये जो बिही लगाते हैं ना, इसको लगा कर गर्दान याद करनी बहुत आसान है, क्योंकि फिर वो ज़मीरें ही चेंज होती हैं। खैर, वो आगे जाके बात आएगी तो इंशाअल्लाह उसको अर्ज़ करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन बिजाहिन नबी आमीन।